इतिहास की वो दर्दनाक घटना जिसकी याद भी रूह कंपा देती है कि कैसे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने परिवार समेत अपना आनंदपुर का किला छोड़ा था। तब सरसा नदी पार करते ही आप जी का सारा परिवार सदा के लिए बिछड़ गया। मुगलों के साथ युद्ध में पहले 2 बड़े पुत्रों की शहादत हुई, फिर सरहंद में छोटे साहिबजादे शहीद हो गए। माता गुजरी जी भी यह सब देखकर सचखंड जा विराजे। एक के बाद एक दुख खाते रहे। कैसे 17 साल, 13 साल, 9 साल और 6 साल के मासूम साहिबजादे इतने सारे दुखों के बावजूद भी घबराए नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को याद करते हुए उनके जीवन की खास घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा अजीत सिंह जी माता सुंदरी जी के पुत्र थे और बाकी तीनों पुत्र बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी माता जीतो जी के पुत्र थे। भाई जेता जी और भाई महा सिंह जी ने अजीत सिंह जी को शस्त्र विद्या में निपुण किया। इस प्रकार छोटी आयु में ही वे शस्त्र विद्या और गुरबानी में निपुण हो गए। सन 1700 में पहाड़ी राजाओं ने तारागढ़ के किले पर हमला किया था। तब 13 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी ने उनको युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। इसी तरह पापी जब्बर खां को, जो बेकसूर लोगों पर अत्यंत जुल्म किया करता था, बाबा अजीत सिंह जी ने जब्बर खां को पकड़कर अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में तब पेश किया था। गुरु जी के तीनों छोटे पुत्र बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बचपन अपनी दादी माता गुजरी जी की देखरेख में बीता, क्योंकि तीनों साहिबजादों की माता जीतो जी कम आयु में ही ज्योति जोत समा गए थे। इसलिए दादी और पोतों का प्यार जगत प्रसिद्ध है। सन 1699 में वैसाखी वाले दिन माता गुजरी जी की प्रेरणा से ही साहिबजादों ने अमृत पान किया था। आपको बता दें कि माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी थी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की माता। इतिहास में दर्ज है कि नवंबर 1675 में जब औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में बड़ी बेरहमी से कत्ल करवाया था, तब उनके 9 वर्षीय पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी आप जी ने बहुत सी मुसीबतों का सामना बड़ी धैर्यता के साथ किया। सबसे बड़ी समस्या मुगल शासक औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति थी। तब कुछ समय बाद गुरु जी ने देश के हालात को देखते हुए बहुत सारे सिखों के साथ मिलकर खालसा पंथ बनाया, जिसे देखकर औरंगजेब तिलमिला गया। कुछ पहाड़ी राजे भी गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि पहाड़ी राजे औरंगजेब के साथ मिल गए और गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने के उद्देश्य से उन्होंने आनंदपुर साहिब के किले को चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी दिसंबर 1704 तक 7 महीने तक चली। तब बाबा अजीत सिंह जी की उम्र करीब 18 वर्ष की थी। उस मुश्किल समय में साहिबजादा अजीत सिंह जी ने मुगलों के साथ लगातार मुकाबले किए, परंतु किले में बंद सिख भूख प्यास से मरने लगे। मुगलों की सेना ने तब कुरान शरीफ की कस्में खाकर गुरु गोबिंद सिंह जी से कहा कि हम आपको और आपके सिखों को कुछ नहीं कहेंगे, पर आप ये किला छोड़कर कहीं और चले जाएं। गुरु जी को उन पर कतई विश्वास नहीं था, परंतु सिखों की हालत को देखते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने 22 दिसंबर सन 1704 में आधी रात के समय किला छोड़ दिया और अपने सिखों को किरतपुर जाने का हुक्म दे दिया। साहिबजादा अजीत सिंह जी एक जत्थे की अगुवाई करते हुए काफिले के पीछे पीछे आ रहे थे। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी का काफिला किरतपुर के पास से निकला, तभी अचानक मुगलों की सेना ने सारी कस्में भुलाकर पीछे से हमला करते हुए कहा, अपने शस्त्र छोड़ दो, तभी तुम्हारी जान बख्शी जाएगी, नहीं तो सारा काफिला घेर कर खत्म कर दिया जाएगा। उस समय बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों को ललकारते हुए कहा, ये शस्त्र हमारे गुरु पिता ने हमें पकड़ाए हैं। जीते जी गुरु कलगी वाले के सिख और पुत्र
तुम्हारे सामने शस्त्र कभी नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त भी बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों के साथ कड़ा मुकाबला किया और अपने परिवार और सिखों के पास किसी दुश्मन को फटकने न दिया। यह लड़ाई सरसा नदी के पास हुई थी। उस समय सरसा नदी उफान पर थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के बेशकीमती ग्रंथ नदी में बह गए। नदी पार करते समय गुरु जी का सारा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया। एक तरफ गुरु जी और उनके दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी 40 सिखों के साथ चमकौर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ बुजुर्ग माता गुजरी जी और उनके दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी चलते चलते सहेड़ी गांव जा पहुंचे। गुरु जी की पत्नी भाई मनी सिंह जी और अन्य सिखों के साथ दिल्ली जा पहुंचे। गुरु गोबिंद सिंह जी, दो बड़े साहिबजादे और 40 सिखों ने चमकौर की एक पुरानी हवेली में शरण ली। इतिहास में दर्ज है, अगले ही दिन चमकौर में मुगलों और सिखों के बीच भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ थे गुरु जी के कई महीनों से भूखे प्यासे 40 सिख और दोनों साहिबजादे, दूसरी तरफ औरंगजेब की 10 लाख की फौज, जिसका नेतृत्व वजीर खां कर रहा था। गुरु जी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर युद्ध के मैदान में बारी बारी भेजा। उनके 5 सिख हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतार कर ही शहादत प्राप्त करते। जब गुरु जी ने तीसरा जत्था भेजने की तैयारी की, तभी बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु जी से प्रार्थना की, पिताजी आप मुझे हुक्म दें तो मैं मैदान जंग में जाकर दुश्मनों का खात्मा करके आऊं। तभी भाई दयाल सिंह जी ने गुरु जी से विनती की, आप अपने साहिबजादों को लेकर इस स्थान से कहीं और चले जाएं, क्योंकि दुश्मन सेना ने हमें चारों ओर तरफ से घेर लिया है और लगातार हमारे सिख शहीद हो रहे हैं। इतना सुनकर गुरु जी बोले, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सब मेरे साहिबजादे हो। गुरु जी से ऐसे वचन सुनकर सिखों में फिर से नया जोश भर गया। गुरु जी ने बाबा अजीत सिंह जी को आशीर्वाद देकर सिखों के जत्थे के साथ युद्ध करने भेज दिया। मैदान जंग में मुगलों ने साहिबजादे को चारों तरफ से घेर लिया, पर इस वीर सुपुत्र ने तीरों की ऐसी बौछार की कि कई हजारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने ललकारते हुए कहा कि जिसमें हिम्मत है वे सामने आकर लड़े। जो भी उनके सामने आता, पल भर में वे उसको मौत के घाट उतार देते। तभी एक मुगल ने उनके घोड़े पर वार किया और साहिबजादा अजीत सिंह जी नीचे गिर गए। फिर भी उन्होंने पैदल ही जंग जारी रखी। उस समय उनके साथ आए चारों सिख शहादत प्राप्त कर चुके थे। साहिबजादे को अकेला देखकर दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और वे भी अंत शहादत को प्राप्त हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी किले की छत पर खड़े होकर बाबा अजीत सिंह जी को शहीद होता देख रहे थे। तभी गुरु जी ने बड़े जोश से जो बोले सो निहाल का जयकारा लगाया। अपने बड़े भाई को शहीद होता देख साहिबजादा जुझार सिंह जी जोश में भर गए और अपने गुरु पिता से जंग में जाने की इजाजत मांगी। उस समय उनकी उम्र करीब 13 वर्ष थी। गुरुजी अपने छोटे से पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर उन्हें भी सिखों के जत्थे के साथ रणभूमि में भेज दिया। साहिबजादा जुझार सिंह जी के पहुंचते ही मैदान में हलचल और तेज हो गई, क्योंकि बाबा अजीत सिंह जी को शहीद करके मुगल फौज बहुत जोश में थी। उन्होंने साहिबजादा जुझार सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। गुरुजी के बहादुर पुत्र ने हर वार को बड़ी बहादुरी से संभाला। वे जहां भी वार करते ढेरों दुश्मनों को मार गिराते। उनका कोई वार खाली ना जाता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साहिबजादा जुझार सिंह जी लाखों दुश्मनों के साथ सूर्यास्त तक मुकाबला करते रहे। आखिर वह समय आ ही गया जब गुरुपुत्र को भी शहादत प्राप्त हो गई। गुरुजी सब कुछ खड़े वहां देख रहे थे, पर उनकी आंखों से तब एक भी आंसू न बहा। इतिहास में दर्ज है कि युद्ध लड़ते लड़ते जब केवल 10 सिख रह गए तो उन्होंने गुरुजी से विनती की कि हालात अच्छे नहीं हैं, सो आपके लिए यह स्थान छोड़ना ही बेहतर होगा। पर गुरुजी नहीं माने। तब सिखों ने कहा कि गुरुजी आपकी अगुवाई की पंथ को बहुत जरूरत है, इसलिए आपको चमकौर का किला छोड़ देना चाहिए। 5 प्यारों ने गुरुजी को तब हुक्म दिया कि आप इसी रात हवेली छोड़ जाए। आप पे गुरचेला कहलाने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी उनका कहना मानकर
3 सिखों को लेकर वहां से चले गई। बाद में वहां बचे 7 सिखों ने डटकर मुगल सेना से मुकाबला किया और अंत में वे सभी सिख शहीद हो गए। बड़े साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह जी की याद में चमकौर साहिब की धरती पर गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब और गुरुद्वारा गढ़ी साहिब सुशोभित है। योगी अल्लाह यार खां लिखते हैं, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। अर्थात हिंदुस्तान में यात्रा करने के लिए केवल एक ऐसा पवित्र तीर्थ है चमकौर साहिब, जहां पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बेटे धर्म पर कुर्बान कर दिए। दूसरी तरफ सरसा नदी को पार करते समय माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी पानी के भाव में बहते बहते सहेड़ी गांव में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। माता जी ने गंगू से कहा कि तुम हमें रोपड़ की तरफ चलकर मेरे पुत्र गोविंद से मिला दो, पर गंगू माता जी के पास मोहरों की थैली को देखकर बेईमान हो गया। सोचने लगा कि किसी प्रकार से ये धन हासिल कर लूं। उसने माता जी से कहा, जब मुगलों की सेना हट जाएगी तब मैं आपको गुरु जी के पास छोड़ आऊंगा, तब तक आप मेरे घर में आराम से रहें। वह दुष्ट ब्राह्मण केवल माता जी के पास धन को देखकर उन्हें अपने घर ले आया। इतिहास में दर्ज है, जब माता जी अपने पोतों के साथ विश्राम कर रहे थे तब आधी रात को गंगू ने माता जी की मोहरों की थैली चुरा ली। माता जी ने उसी समय उसे चोरी करते देख लिया, पर वे चुप रही। अगली सुबह माता जी ने बड़े प्यार से गंगू से कहा, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जितना धन चाहिए था मुझसे मांग लिया होता, मैं तुम्हें दे देती। पर अपनी चोरी पकड़े जाने पर गंगू शर्मिंदा होने की बजाय और अधिक भड़क गया। उसने चुपचाप मोरिंडे के सूबे सरहंद के सिपाहियों को खबर कर दी कि मेरे घर गुरु गोबिंद सिंह जी की माता और उनके 2 छोटे साहिबजादे ठहरे हैं। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में सिपाहियों ने माता जी और साहिबजादे को गिरफ्तार करके मोरिंडे भेज दिया। मोरिंडे शहर की कोतवाली में उन्हें रात भर कैद रखा गया, जहां आजकल गुरुद्वारा कोतवाली साहिब बना है। वहां माता जी और साहिबजादों को भूखा प्यासा रखा गया। अगले दिन उन्हें सरहंद ले जाया गया, जहां नवाब वजीर खां गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को अपनी कैद में देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि ठंडे बुर्ज में इन तीनों को कैद कर लिया जाए। 24 दिसंबर 1704 ईस्वी को माता जी और साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। ठंडा बुर्ज, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वह बुर्ज गर्मी में भी काफी ठंडा रहता था, जबकि वह दिसंबर का महीना था और तब बहुत ठंड थी। वजीर खान ने तब यह ऐलान किया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई उनकी मदद करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस प्रकार शाही हुक्म के अनुसार उन्हें कोई गर्म बिस्तरा भी नहीं दिया गया, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। दादी माँ अपने मासूम पोतों को केवल अपनी गोद का ही आसरा दे सकती थी। इतिहास में दर्ज है कि भाई मोती राम मेहरा गुरु घर का श्रद्धालु था। वह वहां कैदियों के लिए भोजन की व्यवस्था किया करता था। जब उसे पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी के माताजी और 2 छोटे साहिबजादे ठंडे बुर्ज में कैद हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने शाही फरमान को नजरअंदाज करके माताजी और छोटे साहिबजादों को 2 रातों तक दूध पिलाने की सेवा निभाई। इतिहास में दर्ज है कि जब इस बात की खबर वजीर खान को मिली तो उसने दंड स्वरूप मोती मेहरा को परिवार समेत कत्ल करवा दिया था। 25 दिसंबर को 6 और 9 साल के मासूम बच्चों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। कचहरी में पेश होते ही उन्होंने सबसे पहले गरज कर फतेह बुलाई। वजीर खान ये सुनते ही आग बबूला हो गया और साहिबजादों की दिलेरी देखकर दंग रह गया। उसने सोचा था कि ये छोटे से बालक डर जाएंगे, पर साहिबजादों के चेहरे पर जरा सा भी खौफ दिखाई न दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि 6 और 9 साल के बच्चे बड़े सूझवान मनुष्यों की तरह बातें कर रहे थे। साहिबजादों ने वजीर खान की हर बात को काटकर सभी को निरुत्तर कर दिया। बच्चों को डराने धमकाने के लिए तब नवाब ने कहा, हमने तुम्हारे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का कत्ल कर दिया है। तुम अच्छे बच्चे बनकर इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हें ताजो तख्त और स्वर्ग की परियां मिलेंगी।
उस जालिम निर्दयी ने साहिबजादों को कई तरह से डराया, तब भी वे अडोल रहे। इसके बाद उन्हें वापस माता जी के पास ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया। माता गुजरी जी अपने बच्चों की दिलेरी भरी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने पिता और दादाजी की शान को कायम रखा है। कल फिर सूबे की कचहरी में आज से भी ज्यादा लालच और डरावे दिए जाएंगे तुम्हें, पर तुम हिम्मत मत हारना, धर्म को जान से प्यारा समझना। गुरुजी के लालों ने अपनी दादी माँ को भरोसा दिलाया कि हम धर्म पर कुर्बान हो जाएंगे, पर पिताजी की आन बान और शान को झुकने न देंगे। अगले दिन 26 दिसंबर को साहिबजादों की फिर से कचहरी में पेशी हुई। उनसे वही सवाल जवाब हुए। कचहरी में बैठे सुच्चानंद ने कहा, बच्चों, पहले नवाब को सलाम करो, माथा टेको। तब साहिबजादों ने उत्तर दिया, हम सलाम केवल अकाल पुरख को करते हैं और माथा गुरु पिता को टेकते हैं, इसके अलावा किसी के आगे हमारा शीश नहीं झुक सकता। अगले दिन 27 दिसंबर को इन अत्याचारियों ने साहिबजादों के लिए कचहरी के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और छोटा द्वार खोल दिया, ताकि कचहरी में प्रवेश करने के लिए साहिबजादों को नवाब के आगे सिर झुकाकर अंदर आना पड़े। इस प्रकार वे साहिबजादों को नवाब के आगे झुकाना चाहते थे, लेकिन कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों ने पहले अपने चरण अंदर किए, फिर अपना शीश रंगाया। साहिबजादों के इस रवैये से नवाब बुरी तरह से अपमानित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये साहिबजादे झुकने वाले नहीं हैं। अंत में 27 दिसंबर 1704 के दिन जब वजीर खां को अपनी सारी चालें नाकामयाब होती दिखी, तो उसने एक कहर भरा हुक्म सुनाया कि साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाए। ऐसा दिल दहलाने वाला फरमान सुनकर भी बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी बेखौफ खड़े रहे। वे जरा भी नहीं डरे। आखिर वह खूनी दिन आ गया जब साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाना था। कहा जाता है जब दीवार बाबा फतेह सिंह जी की गर्दन तक पहुंची तो दीवार अपने आप ही गिर गई। काजी ने बच्चों से पूछा, अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो। परंतु साहिबजादों ने उन हालातों में भी गरज कर कहा, हमारा फैसला अटल है, हमें कुर्बान होना पसंद है, पर धर्म के आगे झुकना नहीं। इतना सुनकर वजीर खां अत्यंत आग बबूला हो गया। उसने जल्लाद से उनके शीश धड़ से अलग करने का आदेश दिया, पर जल्लाद ने बच्चों का कत्ल करना इस्लाम के विरुद्ध है कहकर ऐसा करने से मना कर दिया। तब वजीर खान ने अपने 2 कैदी शाशल बेग और बाशल बेग से दोनों मासूम साहिबजादों की गर्दन कटवा दी। उस समय चारों ओर तब सन्नाटा छा गया, हाहाकार मच गई। इतिहास में दर्ज है, जब भाई मोतीराम मेहरा जी ने अपनी आंखों के सामने उन मासूमों की दर्दनाक शहीदी देखी तो वे माता गुजरी जी को खबर पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही माता जी अपने प्राण त्याग चुके थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।